प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस एंड अ ब्लेस्ड न्यू ईयर। तो चलिए, आज जो हमारा है वो है हमारा मरकुस का 11वां अध्याय। मरकुस का 11वां 11th चैप्टर, मार्क 11th चैप्टर। कल हम लोग ने जो देखा 10th चैप्टर, उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि किस प्रकार हमने देखा कि यीशु ने जो है वो किस प्रकार फरीसियों को जब उन्होंने क्वेश्चनिंग किया कि तलाक के विषय में क्या जानकारी है, यीशु ने बताया। और किस प्रकार यीशु ने कहा कि जो बालकों के समान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग उन्हीं का है। धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में यीशु ने बताया कि कोई भी जो है वो दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। धन और प्रभु दोनों की सेवा नहीं कर सकता। तो हमें परमेश्वर को आगे रखना है ना। और किस प्रकार यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी भविष्यवाणी की, ये भी हमने देखा। अब देखिए, हम लोग आज देखेंगे 11th चैप्टर, यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th चैप्टर। ओके, लेट अस स्टार्ट। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। तो यीशु ने कुछ आदेश दिया, कुछ कहा करने के लिए कि आप लोग जाओ और उस गधी के बच्चे को वहां से लेके आओ जिसमें पहले कभी कोई नहीं बैठा है। और कहा कि अगर कोई पूछता है कि इसकी जरूरत क्यों है तो कह देना कि परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है, इसका प्रयोजन है, इसका यूज है। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। जैसा यीशु ने कहा था, उन्होंने उसको बाहर चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। जैसा यीशु ने कहा था सेम टू सेम उन्होंने उनसे भी कह दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। होशाना होशाना करके उन लोगों ने प्रभु यीशु का स्वागत किया, है ना। फल रहित वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। और यीशु ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा और देनी जो है वो वापस वो बैतनिय्याह को गया ना। फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। दूर से देखा और सोचा कि क्या पता इसमें कुछ पाऊं, और वो वहां गया, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। हर समय फल का नहीं होता है। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं खाए। और उससे चेले सुन रहे थे। मंदिर के व्यापारियों का निकाला जाना। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चोटियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? जो परमेश्वर का घर है, जो प्रभु का जो घर है, जो चर्च है, वो क्या कहलाएगा? सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि वह सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए।
सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। अब उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम देखते हैं। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने, जब वो रिटर्न जा रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मॉर्निंग में इसे हरा भरा देखा था पर इसमें फल नहीं था, और तूने श्राप दिया था और यह सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र से जा पड़ और अपने मन में समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हमें विश्वास करना है कि हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो कहते हैं, वह हो जाएगा। विश्वास को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस बताया है ना। वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। जो हम विश्वास में प्रतीति करके जो हम मांगते हैं, विश्वास करते हैं, वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं, हमें इस बात की प्रतीति करनी है कि प्रभु ने वो हमें ऑलरेडी दे दिया है। आगे फिर परमेश्वर की मर्जी है कि प्रभु वो हमें कब दे रहा है, कैसे दे रहा है। दैट इज ऑल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उनकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस प्रभु ने कहा है, जिस नाप से तुम तोलोगे उसी से तुम्हारे लिए भी तोला जाएगा। तो हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, और हमें क्षमा करना सीखना है, क्योंकि जब हमारे अपराध क्षमा होते हैं तो हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना बहुत बहुत जरूरी है। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे यह एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से है या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें कि मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यीशु जो है वो सही तरीके से जवाब देना जानता है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सूखे अंजीर के पेड़ से जो हमें शिक्षा मिली उस दृष्टांत से, कि हमें किस प्रकार जो है विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है। बाय फेथ, हर चीज बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हमें करनी है। यीशु ने कहा है विश्वास रहेगा और उसकी प्रतीति करनी है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, हमें प्रतीति करनी है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन कहा है, हमें दिया है। हमारा परमेश्वर देने वाला है, सही समय पर फल लाने वाला है। तो हमें उस पर विश्वास रखना है। बाय फेथ वी हैव टू वॉक इन गॉड। तो ये चीज़ हमने देखा। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा जो चैप्टर था 11th चैप्टर फिनिश होता है, और कल हम मिलेंगे 12th चैप्टर के साथ। आप सभी को फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। 2021 में हमने एंटर किया है, एंड दिस ईयर इट्स गोना बी वंडरफुल, इट्स गोना बी अ सुपर नेचुरल ब्लेसिंग ईयर। जो चीजें हमने सोची भी नहीं है, परमेश्वर हमें ऐसी आशीषों से हमें भरने वाला है। लेकिन याद रहे कि हमें परमेश्वर से डेली बातें करना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के भवन में हमें डेली जाना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु से बातें करनी है, अपना प्रकाशन मांगना है, दिन भर की रोटी मांगनी है, अपना वचन लेना है। वो बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे नहीं छोड़ना। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी काफी बार कहा है, क्योंकि मैं खुद इन चीजों से बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि कभी अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो शैतान को हमें जीतने नहीं देना है, हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। रादर हमें डबल फोर्स के साथ उठना है
और उसको वहाँ पर हमको फाइट करना है और हमको विक्ट्री, वी हैव टू अचीव विक्ट्री, क्योंकि हम लोग जीत के लिए ही हम लोग बनाए गए हैं। यीशु के हम बच्चे, हम जीत के लिए ही हम बनाए गए, हम हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए हमें उठ खड़ा होना है, फाइट करनी है और उस जीत तक हमें पहुंचना है। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक बार आप सभी को 2021 की बहुत 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 विशेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।